हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट टू पास कोर्स एंड ऑनर्स कोर्स पेपर थर्ड डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स की सीरीज में आज मैं आपको डायनेमिक्स जो आपकी बुक है उसको स्टार्ट करवा रहा हूँ। चैप्टर वन आपका जो कोर्स में है बुक में भी आपको चैप्टर वन के नाम से ही मिलेगा। इसका टाइटल है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, यानी कि हिंदी में हम बोलेंगे इसको वेग और त्वरण। ठीक है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वर्ड आपके लिए नया नहीं है। यू ऑल आर फेमिलियर विद दीज वर्ड्स। वेग और त्वरण शब्दों से आप में से हर स्टूडेंट परिचित है। तो एक जस्ट एक रिकॉल हम कर लेते हैं इसको। वेलोसिटी से मतलब हम समझते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन में परिवर्तन की दर। और एक्सेलरेशन वर्ड जिसको हम हिंदी में कहते हैं त्वरण, इससे हम समझते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर। इतना तो आप सबको फिजिक्स वगैरह में आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आज देखिए हम हमारे चैप्टर की विधिवत शुरुआत कर रहे हैं इसको। सबसे पहले हमको एक वर्ड जो कि पुराना ही है आपके लिए, इसको एक बार दोबारा से याद करना है, रेक्टिलिनियर मोशन। ये वर्ड से क्या अभिप्राय है? हिंदी में हम कहते हैं सरल रेखीय गति। ठीक है, तो देखिए अब इधर इस डायग्राम में हम समझते हैं। इस डायग्राम में एक स्ट्रेट लाइन शो की गई है। अब यहां पर जब मैं कहता हूं स्ट्रेट लाइन, तो ये किसी भी डायरेक्शन में आड़ी टेढ़ी बनी हो सकती है। फॉर कन्वीनियंस, सुविधा के लिए, अगर मुझे स्ट्रेट लाइन चुननी है तो उसको मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया है। ठीक है, और सुविधा के लिए मैंने इस लाइन को एक्स एक्सिस अज्यूम कर लिया है। अब इस लाइन की हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं? इस लाइन पर एक पार्टिकल गति कर रहा है। ठीक है, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग दिस लाइन। कैसी गति कर रहा है? विथ वेरिएबल वेलोसिटी, मतलब परिवर्तनीय वेग के द्वारा गति कर रहा है। एक तो देखिए हम गति कहते हैं एक समान वेग, एक समान चाल। याद कीजिए उसमें क्या होता था, समान समय में समान दूरी तय होती थी। पर यहां पर समान समय में समान दूरी तय नहीं हो रही है। इसका मतलब कण का वेग परिवर्तनीय है, वेरिएबल वेलोसिटी। और जब भी कोई कण एक सरल रेखा में गति करता है तो हम उसको कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन या सरल रेखीय गति। अब हमने क्या किया, इस लाइन पर पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ आई डोंट नो, और ना मुझे इसकी कोई परवाह है। मैंने अपना एक टाइम, जब पार्टिकल स्टार्ट हुआ मान लीजिए, उस समय हमने एक बात अज्यूम की कि t इक्वल टू 0। ठीक है, आफ्टर टाइम t, या यूं कहना चाहिए एट टाइम t, क्योंकि जिस समय पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया उसको, उस समय को मैंने माना t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू t, यानी जब t सेकेंड इलेप्स हो गए, बीत गए, तो मान लीजिए पार्टिकल किसी पॉइंट p पर है। ये p पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ इसके ब्रैकेट में मैंने t लिखा है। इट मींस ये है कि इस पॉइंट पर पार्टिकल t टाइम पर है। ठीक है, और फिर हमने इस लाइन पर एक फिक्स पॉइंट एज्यूम कर लिया है। उस फिक्स पॉइंट का नाम हमने रखा है O। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होगा, जैसे जैसे पार्टिकल इस लाइन पर मोशन करेगा, तो देखिए पार्टिकल मोशन जब अब इस लाइन पे कर रहा है तो ये दो तरह से कर सकता है। या तो ये इट इज गोइंग अवे फ्रॉम O, यानी कि ये O से P की दिशा में ऐसे चल रहा है, या यूं कहना चाहिए एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। या ये इसके अपोजिट भी चल रहा हो सकता है, टुवर्ड्स O चल रहा हो सकता है, O की ओर। ठीक है ना, तो वो अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ क्या कह रहे हैं कि पार्टिकल इज मूविंग, इट इज एट P एट टाइम T। तो इस पॉइंट, और O इज द फिक्स पॉइंट ऑन दिस लाइन। इसको आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने जब इस लाइन को कहा एक्स एक्सिस, तो आप यूं कह सकते हैं जैसे मान लीजिए ओरिजिन है,
या एनी अदर पॉइंट भी हो सकता है, इट डज नॉट मीन नेसेसरली ओरिजिन। ठीक है, मतलब ओ से मतलब यह है कि ओ इज द फिक्स पॉइंट फ्रॉम विच वी विल फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी। मतलब पी पॉइंट पर या किसी भी दूसरे पॉइंट पर जब पार्टिकल की जब हम बात करेंगे तो हम इसकी ओ से डिस्टेंस देखेंगे कि ओ से कितना दूर है ये। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम कि x द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम o एट एनी टाइम t, जो आपको डायग्राम में दिख भी रही है। तो हम यहां पर दो फॉर्मूले लिख रहे हैं, v जिसका कि मतलब है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट p, कण का p बिंदु पर वेग। इस वेलोसिटी का फॉर्मूला है dx बाई dt। ध्यान से देखिए आप, dx बाई dt का मतलब ही ये है कि x इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। मतलब ये जो P पॉइंट की O से डिस्टेंस है x, ये एक्चुअली ये अगर आप इसके थोड़ा सा मैथ्स की डेप्थ में जाओ तो ये dx बाई dt लिखना ये दर्शाता है कि x इज ए फंक्शन ऑफ t। मतलब as t चेंजेस x चेंजेस। ठीक है, तो दैट्स वाई हमने अर्लियर क्या कहा था कि यहां पर वेलोसिटी वेरिएबल है। ठीक है, तो अभी आपको और एग्जांपल से क्लियर होगी बात। तो फिलहाल आप ये दिमाग में रखिए कि पहला फॉर्मूला जो हमको यहाँ पर लर्न करना है या यूज करना है वो है वेलोसिटी का फॉर्मूला एट पॉइंट पी। किसके लिए, किस केस के लिए? जब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन जिसको कि हमने एक्स एक्सिस अज्यूम किया है के अलोंग मूव कर रहा है, आइदर टुवर्ड्स ओ और आइदर अवे फ्रॉम ओ, तो इसका फॉर्मूला होगा dx बाई dt। सिमिलरली सेकंड फॉर्मूला हम कह रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट p। इसके लिए हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में डिफरेंशिएशन में dv बाई dt लिखा है। ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर बिल्कुल रिजेम्बलेंस हो रही है हमारे पुरानी डेफिनेशन से। पहले हमने वेलोसिटी को कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए आप ये ऊपर आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, और रेट का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। एक्सेलरेशन को हमने पहले कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ऊपर वेलोसिटी आ रहा है और नीचे आ रहा है टी। तो ये हमारा फॉर्मूला है। एक्सेलरेशन को यहाँ पर हम एट स्कूल लेवल्स वी यूजुअली डिनोट एक्सेलरेशन बाय स्मॉल ए, पर यहाँ पर हम स्मॉल ए के साथ साथ एफ से भी डिनोट करते हैं। एफ इज द न्यू सिंबल फॉर एक्सेलरेशन। समटाइम्स we can also call it by a, but usually we will denote the acceleration by small f. okay, तो ये हमारा f बराबर dv by dt is the formula of acceleration। अब इसके अंदर अगर मैं v की जगह, ये v दिख रहा है आपको, ये v की जगह ये पुट कर दूं, v इक्वल्स टू dx by dt, यहाँ अगर मैं इसको पुट कर दूं तो इट विल बिकम d2x by dt स्क्वायर। मतलब इट इज माई सेकेंड फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन। त्वरण के मेरे पास दो सूत्र हो गए, dv by dt एंड d2x by dt स्क्वायर। इसके अंदर एक बार t के रेस्पेक्ट में अवकलन है, यहाँ पर दो बार t के रेस्पेक्ट में अवकलन है। फिर आप देखिए, फिर मैं यहाँ पर त्वरण का एक थर्ड फॉर्मूला और डिड्यूस कर रहा हूं, f इक्वल्स टू dv by dt, ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला है। मैंने इससे सेकंड फॉर्मूला कैसे डिड्यूस किया, जब मैंने v की जगह ये ऊपर वाली वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब जब मैं इसको थर्ड फॉर्मूला डिड्यूस कर रहा हूं तो मैंने यहाँ पर अपनी डिफरेंशियल कैलकुलस की नॉलेज यूज की। मैंने इस डेरिवेटिव को इन दो डेरिवेटिव्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दिया। तो देखिए आप जानते हैं जब दो डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और अगर एक डेरिवेटिव का डिनोमिनेटर का टर्म और ऊपर वाले दूसरे डेरिवेटिव का न्यूमरेटर का टर्म सेम है तो इसको हम आपस में कैंसिल आउट अज्यूम करते हैं और व्हाट रिमेन्स इज dv by dt। तो कहने का मतलब आई कैन राइट dv by dt इन दिस फॉर्म। अब इसको लिखने के बाद मैंने क्या किया, ये जो सेकंड वाला डेरिवेटिव है dx by dt, ठीक है, इसकी जगह मैंने v पुट कर दिया क्योंकि dx by dt इज माई v। जब मैंने यहाँ इसको v पुट करके इसको इसके आगे लिख दिया, इट बिकम्स v dv by dx। तो ये मेरा बन गया एक्सेलरेशन का थर्ड फॉर्मूला। तो इन टोटल आई हैव थ्री टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेस फॉर एक्सेलरेशन। तो ये तीनों ही आपको याद रखने हैं, dv by dt, d2x by dt स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, v dv by dx।
ये वाला थर्ड वन जो है इन दोनों से डिस्टिंग्विश भी है। देखिए आप कैसे, क्योंकि यहाँ पर इस थर्ड वन के अंदर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, जबकि इन दोनों में डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी है। ओके, पर आपको याद कर रखना है कि एक्सेलरेशन के ये फॉर्मूले और वेलोसिटी का ये फॉर्मूला केवल कब होल्ड करेगा, जब आपका पार्टिकल रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। फिर देखिए मैंने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नोट लगा के बातें लिखी हैं, ये भी आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। देखिए आप, सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, नोट 1 को मैं रीड कर रहा हूं। नोट 1 कहता है कि वेलोसिटी एट पी, ऊपर वाला डायग्राम में आप समझ सकते हैं, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इस पॉइंट पी पर जब मैं क्वेश्चन करूंगा और वेलोसिटी फाइंड करूंगा एट एनी पर्टिकुलर टाइम, तो आप पाओगे या हम देखेंगे कि ये वेलोसिटी कम्स आउट, कई बार ये पॉजिटिव भी आएगी और कई बार ये नेगेटिव भी आएगी। तो मैं आपको यहाँ पर इसका फिजिकल मीनिंग बता रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेइंग वेलोसिटी इज नेगेटिव। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं कि वेलोसिटी पॉजिटिव कब होगी, इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल इज अलोंग ओपी, यानी अगर पार्टिकल मेरा, यहां देखिए इस डायग्राम में, ओस, अगर पार्टिकल के मोशन की दिशा ओ से पी की ओर है, मतलब वो ओ के अवे जा रहा है, एक तरह से वो अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, यानी वो राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो इसके वेग की दिशा धनात्मक होगी। और अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस की ऋणात्मक दिशा में जा रहा है, अर्थात इट इज मूविंग टुवर्ड्स ओ, पी से ओ की ओर जा रहा है, यानी पी पर तो है पर इसका मुंह किधर है पार्टिकल का, टुवर्ड्स ओ, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स ओ, तब इसके वेग की दिशा ऋणात्मक होगी। ठीक है, फिर आप देखिए सेकंड बात, अब देखिए आप नोट 2, नोट 2 में हम क्या लिख रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल में ऑल्सो बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एट एनी पॉइंट पी। ठीक है, तो जिस प्रकार वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, इवन वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है इंस्टेंटेनियसली या परमानेंटली, इन द सेम वे एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकता है। ठीक है, तो अब आप देखिए इसके बाद हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं आज आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखिए आप क्या कहता है ये क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले हम फोकस करेंगे इन वर्ड्स पे, मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसी से पता पड़ेगा आपको कि आपको ऊपर वाले फॉर्मूला यूज करना है, यानी ये रेक्टिलिनियर मोशन वाला केस हो गया। When at a distance x from the origin, तो बिल्कुल ऊपर वाला डायग्राम आप समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है और किसी इंस्टेंट पर ये O से x डिस्टेंस पर है और P पॉइंट पर है, वही वाला पॉइंट जो ऊपर मैंने डायग्राम में बनाया था। अब इस क्वेश्चन में नई बात क्या है कि इस समय जब पार्टिकल P पर है, इसकी जो वेलोसिटी है वो वेरीज एज दिस एक्सप्रेशन। मतलब अगर देखिए इसको मैथमेटिकल में लिखूं तो यहां देखिए लिखा हुआ है गिवन v प्रोपोर्शनल्स टू दिस, ये हमको क्वेश्चन डायरेक्ट ये रिलेशन दे रहा है। क्या कहता है रिलेशन, कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी पॉइंट इज प्रोपोर्शनल या वेरीज, it is directly proportional to this expression under root a square minus x square upon x square, यानी हम कह सकते हैं दिस इज द लॉ ऑफ वेलोसिटी। हमसे कह रहा है फाइंड द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब इसका ये हुआ क्या करना है हमारे को, जिस तरह का ये रूल वेलोसिटी का है कि वेलोसिटी इज डिपेंडिंग ऑन एक्स इन दिस वे, उसी प्रकार का सेम रूल मुझे एक्सेलरेशन के लिए फाइंड करना है। तो देखिए आप ध्यान से, सबसे पहला काम मैंने क्या किया, सबसे पहला काम मैंने, जैसा कि हम नॉर्मली करते हैं, प्रोपोर्शनल्स का साइन हटाने के लिए अपन एक कांस्टेंट लगा देते हैं, तो वो तो कोई खास बात नहीं है, हमने यहाँ के लगा दिया। अब आप सोचिए यहाँ पर कि मुझे ये जो v इक्वल्स टू के अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये जो मुझे लाइन गिवन है, इससे अगर मुझे एक्सेलरेशन तक पहुंचना है तो व्हाट शुड आई डू।
तो निश्चित रूप से मैं एक्सेलरेशन के ऊपर वाले फॉर्मूले यूज करूंगा। ये 3 फॉर्मूले एक्सेलरेशन के, देखिए आप। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है कि मुझे इमीडिएटली ये फैसला करना है कि मैं विच ऑफ द 3 फॉर्मूले आई विल यूज। तो डेफिनेटली मुझे तीसरा ही फॉर्मूला दिमाग में आता है। कौन सा वाला? देखिए ये वाला। वाई ओनली दिस? बिकॉज जो हमें यहाँ पर गिवन है इसमें v इज ए फंक्शन ऑफ x। सो यहां से अगर मैं आपको दोनों साइड डिफरेंशिएट करने को बोलूं v का, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। तो अगर मैं इसका x के रेस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करता हूं तो इट विल गिव मी dv/dx। ठीक है, तो मुझे दिमाग में एक आउटलाइन बन जाती है कि मैं यहाँ से dv/dx ऑब्टेन करूं और उस dv/dx को मैं मल्टीप्लाई कर दूं v से, क्योंकि f का फॉर्मूला क्या है? v इंटू dv/dx। इससे मुझे f मिल जाएगा। बिल्कुल सही दिमाग में आ रहा है। बट दिस अप्रोच will leads me to a difficult manner। मतलब इस अप्रोच से अगर मैं f फाइंड करता हूं, कौन सी अप्रोच? कि ये जो आपको हाईलाइटेड v बराबर दिख रहा है, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x तो मुझे इससे dv/dx मिलेगा, और उस dv/dx की वैल्यू को मैं इसी v की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके f निकालना चाहूं तो आई कैन डू इट, बट इट विल मेक मी मोर टफ वर्क। ठीक है ना? फॉर दिस आई हैव टू डू मोर टफ वर्क। तो रादर डूइंग दिस, मैंने क्या किया, मैंने ये जो मैं काम कर रहा हूं ये आपको दिमाग में रखना है कि पहले मैंने इसका दोनों साइड देखिए स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करके ये रूट हट गया, x टू द पावर 4 आ गया। फिर x टू द पावर 4 से मैंने इन दोनों के अंदर अलग अलग सेपरेट कर दिया, तो इससे मुझे v स्क्वायर बराबर ही मिल गया। अब मैं इसका सीधे ही डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन अबव विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, मतलब v स्क्वायर का करूंगा और एक इसका करूंगा। तो v स्क्वायर का जब मैंने डिफरेंशिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू x तो इट गिव्स मी 2v dv/dx, और यहां पर आ गया मेरा k स्क्वायर, देखिए कांस्टेंट है, अंदर मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। a स्क्वायर कांस्टेंट है, 1/x की पावर 4 डिफरेंशिएशन किया इसका मैंने, तो ये आ गया -4/x टू द पावर 5। फिर 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मैंने किया -2/x³, तो ये आ गया। फिर मैंने यहाँ पर दोनों साइड 2 को कैंसिल आउट किया, देखिए आप, और v dv/dx की जगह मैंने पुट कर दिया f। ठीक है, तो f पुट करके ये मेरा एक्सप्रेशन बन गया, इसको मैंने आगे पीछे कर दिया, नेगेटिव टर्म को पीछे ले लिया मैंने। तो इससे मैं अब क्या कह सकता हूं, अगर मैं इसको देखूं, देखो आप, ये बिल्कुल वेलोसिटी जैसा ऊपर एक्सप्रेशन था ना वैसा आ गया। वेलोसिटी वाले में क्या था? v इक्वल्स टू k इंटू ब्रैकेट में कुछ लिखा था, या फिर f इक्वल्स टू k स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में कुछ लिखा है। तो अगर k की जगह k स्क्वायर लिखा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि k स्क्वायर इज ऑल्सो ए कांस्टेंट। तो अगर मैं इस k स्क्वायर को ड्रॉप कर दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? f इज प्रोपोर्शनल टू दिस एक्सप्रेशन विच इज इन ब्रैकेट। तो ये मेरा आंसर आ गया। दिस इज माई लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर देखिए आप, यहां पर हम सेकंड, ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। एक बात मैं आपको और बता देता हूं, ये जो चैप्टर हम बुक में आप जब इसको देखोगे तो इसमें आपको मेनली 4 एक्सरसाइज है, ABCD, या हाँ ABCD के नाम से होगी। तो इसमें A और B जो एक्सरसाइज है वो डायरेक्टली हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो एक तरह से प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज है। हाँ, समटाइम्स इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि बेसिक्स हैं, तो हम इसमें ये चैलेंज नहीं कर सकते साहब इसमें से क्वेश्चन कैसे आ गया। हालांकि दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस डायरेक्टली, बट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और इवन क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दीज 2 एक्सरसाइज। ठीक है, बट यूजुअली अगर आप लास्ट ईयर्स के पेपर देखोगे पिछले 5, 7, 8 साल के, तो इनमें से क्वेश्चन नहीं आया है। तो मेन एक्सरसाइज आपके कोर्स में है वो है इसकी C एंड D। ठीक है, तो आज मैंने आपको जो ये क्वेश्चन अभी करवाया इट इज फ्रॉम योर A एक्सरसाइज, और जो मैंने कंसेप्ट समझाया आपको रेक्टेंगुलर मोशन का, ये भी A एक्सरसाइज से रिलेटेड है। अब ये जो पार्ट आपको दिख रहा है रेड कलर में, इसको हम सेकंड लेक्चर में कवर करेंगे हमारे। ठीक है ना, जो कि आपकी बुक का B एक्सरसाइज का पार्ट होगा। सिर्फ इतना से मैं आपको बता देता हूं ताकि आप थोड़ा सा चाहो तो खुद कर लो
कि अब जब हम सेकंड एक्सरसाइज पे आएंगे, बी एक्सरसाइज पे, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, अब पार्टिकल हमारा स्ट्रेट लाइन के अलोंग नहीं चल रहा है, बल्कि इट इज मूविंग अलोंग ए कर्व इन ए प्लेन। जैसा कि आपको यहाँ टाइटल दिख रहा है ना, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हम फाइंड कर रहे हैं किसका, एक पार्टिकल का, जो कि एक प्लेन में एक कर्व है उसके अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है डायग्राम में, एक कर्व बना हुआ है, इस कर्व के अलोंग मैंने एरो लगा रखे हैं, तो ये एरो शो कर रहे हैं कि एक पार्टिकल इस कर्व के अलोंग इस डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब इट इज नाउ नॉट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो अगर ऐसा होता है तब हम कैसे इस पार्टिकल के किसी टाइम टी पर या किसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। These we will learn in next chapter. Okay, thank you very much.